still intact with the alkyl halide. ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं. कैन यू सी द स्क्रीन क्लास? यस मैम. ओके ओके, तो हम जरा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसमें. इसको ऋतु ने बहुत अच्छे से बताया कि दिस इज SN2. ओके, नाउ why SN2 और what is SN2? Okay. So normally what happens is, see, step 1, Rx will react with nucleophile. You get this kind of state, R Nu. This is X. Okay, and this is like so what will happen, normally ये जो R है आपका, जब सोलोमन्स में देखेंगे, फिनार में देखेंगे, basically in सोलोमन्स, or even if you can check in Morrison void also, this R is written like this. So Nu will attack here and X here. Okay. So what will happen is, just you may check. So this is the transition state which is being formed, and then you get the product. So this is step 1. Okay. So अब अगर हम step 1 की rate लिखें, so rate of reaction, and this is slow step. So rate of reaction is dependent on anyone? Kinetics पढ़ा है आपने? Yes ma'am. Rate of reaction is dependent on the slow step. Okay. So this is the slow step, and this rate is dependent on the slow step. पहली बात ये. Okay. So that means if we want to write down the rate of reaction, लिखना अगर हमें है, तो rate is dependent on the concentration of, rate is dependent on nucleophile and substrate. Very good. Rate is dependent on the nucleophile and the substrate. Okay, or we can say that rate is dependent on, ध्यान से सुनना, rate is dependent on the reactant. Rate is dependent on the reactant. Listen, एक ना small k होता है. There is a small k which is dependent on the reactant. Right? Rate constant कहते हैं उसको. Okay. Now since the rate is dependent on the two moiety, okay, दो moiety पे rate depend होता है, and this is the slow step, and in the slow step two moiety is involved. Okay, so that's why this is known as what? Bimolecular. Class, is it clear? Yes ma'am. इसलिए बोल रही हूँ, देखिए अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओके, एंड दैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई दो ऐसे पार्ट हैं, सपोज आपका आपकी एनफील्ड मैन्युफैक्चर हो रही है, एंड एनफील्ड पूरा बाइक बनाने के में आपके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो डिफरेंट जगह पे बन रहे हैं, फाइन. लेकिन अगर कोई दो पार्ट ऐसा होगा
जो कि 20 दिन में बन रहा है और बाकी सारे पार्ट 5 दिन में बन रहे हैं, तो पूरी एनफील्ड कब बन के आएगी? 20 दिन में। 20 दिन में। अब अगर सिर्फ एक पार्ट ही 20 दिन में आती तो रेट वाज डिपेंडेंट ऑन वन पार्ट। आर यू गेटिंग क्लास? मैम एक Yes, ma'am. चैन वाला एग्जांपल भी तो मैम होता है ना। स्क्रीन विजिबल नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है? तो कहने वाले मैम स्क्रीन विजिबल नहीं स्क्रीन नहीं विजिबल है। अरे अब विजिबल है? यस मैम। है। यस मैम। हाँ, वो मैं नहीं हटाया हुआ है, मैं बीच बीच में आपको भी तो देखूंगी ना। ओके, सो वैसे फोन पे भी है कनेक्टेड। सो द थिंग इज लाइक, अगर आपका कोई भी आप एग्जांपल लेंगे तो मोटर बाइक में अगर 2 पार्ट 20 दिन में आ रहा है तो पूरी मोटर बाइक या वो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोटर बाइक जो है आपकी 2 प्रोडक्ट पे डिपेंड होती है, मतलब 2 इनिशियल जो है जो स्टेप है उस पर डिपेंड होती है। तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज बायमोलिकुलर। इज इट क्लियर क्लास? यस मैम। तो अब ये याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, आपके इंटरव्यूज में आएगा, कहीं भी आएगा कि व्हाट इज SN2। SN2 स्टैंड्स फॉर, अब लिख रही हूं मैं, SN2 स्टैंड्स फॉर बाय molecular nucleophilic substitution reaction. Okay, now what do you mean by bimolecular nucleophilic substitution reaction? Now you can explain, because rate of reaction is dependent on the slow step, and in the slow step both Rx and nucleophile is involved, so rate is dependent on the concentration of Rx and Nu. अब ये आपको देखना, जब SN1 और SN2 का वर्सेस पूछा जाएगा कि SN1 और SN2 ये डिटेल में है आपके बेटा, तो SN1 और SN2 में ये पर्टिकुलर रिएक्शन कैसे जाएगा, SN1 या SN2? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रेट की किस तरह से रिएक्शन गया है। तो ये आपका SN2 हो गया, एंड इट इज बायमोलिकुलर रिएक्शन एंड रेट इज डिपेंडेंट ऑन सेकंड इन। सो इसमें आप लिखिए, अब SN2 में लिखिए रेट इज डिपेंडेंट ऑन एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। पहला, ये फर्स्ट है SN2 का। सेकंड लिखिए, inversion of configuration exists. Inversion of configuration is there. Okay, तीसरा लिखिए, inversion of configuration हो गया, rate is dependent on concentration of alkyl halide and nucleophile. Okay, तीसरा कोई बताएगा मुझे? थर्ड, pentavalent transition state is formed. Okay class, pentavalent transition state is formed. मैम सिंगल स्टेप रिएक्शन। Very good. It is one step reaction. नो इंटरमीडिएट फॉर्म। It is one step reaction. Yes, anything else? Reaction proceeds. मैम रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगी मैम इसमें, क्योंकि इंटरमीडिएट। बहुत अच्छे आशीष, आशीष आप ही बोले ना? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो पहले मैं ये लिख लेती हूँ, रिएक्शन प्रोसीड्स, ओके, इन पोलर aprotic solvent. पोलर aprotic solvent लाइक प्रोटॉन जिसमें नहीं है बट पोलर है और aprotic है, उसमें बेटर प्रोसीड करता है when we compare it with SN1. okay, now what is polar and aprotic, इसको डिटेल में करेंगे, otherwise you should know that any example of polar, it should be polar but aprotic मतलब हाइड्रोजन नहीं है उसमें, प्रोटॉन नहीं है। कोई एग्जांपल पोलर aprotic सॉल्वेंट का? अल्कोहल। who spoke this? अल्कोहल। आशीष आपने बोला?
नो मैम. हाँ 5933. कौन बोला? अनुभव? Yes, ma'am. हाँ नहीं, आप अब और पढ़िए फिर। मैंने बोला पोलर ए प्रोटिक, प्रोटिक नहीं बोला, ए प्रोटिक। आरओएच में तो एच कीटोन. हाँ CH2 CH4 कीटोन. कीटोन। CH2 फिर की CH2 एसीटोन मैम. एसीटोन इज पोलर बट ए प्रोटिक। अच्छा, एनी अदर एग्जांपल? मैम कार्बन टेट्राक्लोराइड. CCl4। ओके, वेरी गुड। रोहन, एनीथिंग एल्स? NO2 मैम. NO2 सॉल्वेंट है? यू नीड टू स्पीक अबाउट द सॉल्वेंट्स। हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। सॉल्वेंट की क्यों बात कर रहे हैं? कि हवा में हम एल्काइल हैलाइड और हवा में न्यूक्लियोफाइल नहीं डालेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल डिसॉल्व द एल्काइल हैलाइड एंड देन वी विल डिसॉल्व द न्यूक्लियोफाइल, जो भी है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। जो डिसॉल्व क्या करना, अगर NaOH है तो वो पानी में बनेगा, पानी में नहीं तो किसी और में बनेगा। अगर NaOH क्यों, KCN है, AgCN है, अमोनिया है, ऐसे बड़े सारे रिएक्शंस हैं। ओके, तो इसमें मतलब रिएक्शन प्रोसीड्स पोलर में भी होगा, लेकिन बेटर होता है ए पोलर, सॉरी पोलर बट ए प्रोटिक। ए प्रोटिक में से प्रोटॉन ना हो। मेरे को जो एग्जांपल चाहिए था अभी तक आप लोगों में से किसी ने नहीं बताया है। आई लीव इट ऑन टू यू। ओके, लेट्स मूव फर्दर। सिक्स्थ, जो अभी अनुभव नहीं आशीष ने बताया कि देयर विल नॉट बी एनी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और इसका आंसर आपको पता है। आशीष को तो पता ही होगा कि क्यों रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और कोई बता सकता है? मैम कोई इंटरमीडिएट ही फॉर्म नहीं हो रही वहाँ पर. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Yes, ma'am. हाँ, ओके। नाउ मैं एक अब एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज वी हैव, सो इज इट क्लियर? SN2 इज क्लियर? Yes, ma'am. SN2 इज क्लियर एग्जांपल के Yes, साथ। ma'am. हाँ, अब आप Yes, ma'am. आप नेक्स्ट देखिए। SN1 मैंने लिखा ही क्यों है मुझे नहीं मालूम, आपको एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे। कैन यू सी द स्क्रीन? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the thing is like if I am writing SN1, forget about SN1. I am writing one example. Suppose this is there. Fine. And in this, nucleophile is attached. Okay. The product which we expect is यही एक्सपेक्ट करेंगे ना क्लास? Yes प्रोडक्ट ma'am. को ये एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, बट सपोज करिए ये जो आपका देखिए, क्योंकि कैसे ये पता लगा कि SN1 है या SN2 है? नॉर्मली तो प्रोडक्ट ही आ रहा है ना। मैकेनिज्म का मतलब ही ये होता है कि प्रोबेबिलिटी बताना कि आपको SN1 है या SN2 है, और या फिर कोई भी रिएक्शन कैसे किस मैकेनिज्म के वाया गया है। ओके, तो अब ये आपका कंपाउंड है और आपका ये प्रोडक्ट आया है। लेकिन अगर ये कंपाउंड सपोज करिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन R थी, ओके, और जब ये बना है तो ना S आया ना R आया, रेदर वी गेट racemic mixture, यानी कि प्लस माइनस। क्लास, आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. Okay, so if we get the racemic mixture, so that means what, कि ये R का S तो नहीं आया, that means कि SN जो 2 है उसको तो हम काट दें, काट देना।
Yes, He ma'am. Yes, cannot ma'am. proceed via SN2 reaction because we are getting racemic mixture. Okay. कई बार रिएक्शंस में मोर परसेंटेज ऑफ इन्वर्टेड प्रोडक्ट आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. मैंने आपको बोला एक नॉर्मल प्रोसेस है, देयर इज SN1, देयर इज SN2, एंड देन आई टोल्ड यू इन द इंटरव्यूज और इन योर एंट्रेंस जहां पे डाइवर्जन होता है उस पे ज्यादा फोकस होता है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस. नाउ इफ सपोज आई राइट डाउन so this is CH3, this is C2H5, and this is C6H5. Suppose I write down this. Just I have taken one hypothetical example, although Morrison Boyd में अच्छे examples दिए हुए हैं. Now just check this, okay? And let's find out its configuration. तो ये 1 हो जाएगा, आपने पढ़ा है ना? This is 1, this is 2. Oh, I'm so sorry. This will be 1. 1, 2, 3 and 4. होगा कि नहीं बताइए? Yes, ma'am. ओके, मैंने Yes, प्रायोरिटी बता दी है कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए. सो दिस इज 1. अगर आप लोगों को डाउट है ना इनमें, तो हम ऐसे अलग से आप लोग जिनको पूछना है, हम लोग एक लिंक क्रिएट करके ये कर लेंगे इसको, R और S कैसे निकालते हैं. ओके, अभी यहाँ देखिए, दिस इज 1, दिस इज 2 बिकॉज दिस इज C6H5 तो डबली बॉन्डेड है, इसीलिए दिस इज 2, दिस इज CH2, C2H5 सो 3 and 4. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अगर मैं ऐसे ही देखूं तो? सो 4. ओके, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? एनीवन? R में 1 2 3 इट इज गोइंग क्लॉकवाइज और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही है. ओके, इट इज इन द प्लेन ओनली. सो ये आपका R हो गया. अभी डिटेल में मत जाओ, बस मैं ऐसे ही लिख रही हूँ. ओके, अब क्या होता है ना जब इस तरह का कंपाउंड होता है, तो ध्यान से सुनिएगा. बिफोर द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, व्हाट हैपेंस इज लीविंग ग्रुप जो है, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, there is a carbocation formation and a planar structure is formed which is sp2 hybridized. So a planar okay, so a planar structure is formed which is sp2 hybridized. So this is step 1. Okay. In the first step, class, are you getting? रितु सुन रहे हो? यस मैम. अंजलि आप सुन रहे हैं? यस मैम. अगला प्रश्न आपको आएगा इसलिए बोल रही हूँ. सुन रहे हैं ना? ओके, सो दिस इज अल्काइल हैलाइड. ओके, इन द स्टेप 1 व्हाट हैपेंस इज लीविंग ग्रुप जो है निकल जाता है एंड यू गेट दिस कार्बोकैटायन एंड दिस इज अ स्लो स्टेप. X minus has left. In the step 2, what happens is, step 2 पे ये जो आपका कार्बोकैटायन बना है which is planar in nature, okay, this कार्बोकैटायन is planar in nature, it is sp2 hybridized. We all know कार्बोकैटायन is planar in nature. So now we all know in this particular reaction nucleophile is being added. देखिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी ऐड होगा, लेकिन यहाँ सॉल्वेंट का बड़ा अच्छा रोल होता है. सिंस alkyl halide is dissolved in solvent, so what happens is before
the nucleophile attacks, it prepares itself for the reaction. Okay, it prepares itself for the reaction. So what happens is, for the reaction, if it prepares, that means what? There is a formation of carbocation which is formed. Now the carbocation is formed, fine. अब nucleophile attack कर रहा है, nucleophile is free to attack. Now since it is a carbocation and it is planar in nature, that is it is sp2 hybridized. अच्छा, एक और बात बता दूं. Now this is not transition state, this is intermediate. And there are examples where the bulky carbocation intermediate has been established. Okay, that is being जब हम जैसे आप लोग रिएक्शंस करते हो और लैब में करते हैं हम रिएक्शंस, तो इसको अलग से निकाला गया है और फिर इसको वाया जो भी प्रोसीजर होते हैं जिससे चेक करके आइडेंटिफाई किया गया है कि yes, this is a carbocation which is being formed. Okay, so this can be, yes, I forgot the word, this is an intermediate which can be isolated. So there is a difference, great difference between, आपसे पूछा जाएगा आपके एंट्रेंस में कि what is the difference between, आपके इंटरव्यूज में what is the difference between, you should know this is a basic of reaction mechanism, what is the difference between, I repeat it, what is the difference between what? Intermediate and transition state. Okay, so what is the difference between intermediate and transition state? Rohan, इंटरमीडिएट को मैम मिक्सचर से सेपरेट नहीं, Rohan, what is the difference between intermediate and transition state? Ma'am, transition state cannot be isolated from the reaction mixture, whereas the intermediate can be isolated. Can be isolated, yes. So this can be isolated. Next is, since the intermediate is carbocation, so it is planar in nature, so nucleophile can attack, this is step 2, can attack from upper side or lower side or from both the sides. Okay, so since it can attack from both the sides, so in the step 2 the nucleophile attacks and you get the product like क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्ट आपको मिलेगा both, like you get the same, वही आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, but the point is here nucleophile is there, you get this C6H5, C2H5 and CH3. So this is one part, so this is R ही क्योंकि ये X की जगह लगा है, plus you will get, मैंने कैसे बनाया ये आप सीख सकते हैं. यहाँ पे न्यू लगेगा सॉरी, आप देखिए मैंने क्या किया है, सारा रोटेट कर दिया. यहाँ पे न्यू लगाया है, तो यहाँ पे मैं C2H5 लगाऊंगी और यहाँ पे आपका C6H5 हो जाएगा और ये CH3 तो सेम ही रहेगा. So you get R and then you get S. Fine. So this you will get. So there is a racemic mixture, that is R and S both is formed. So that is racemic mixture is observed. Why it is observed? Because of the carbocation formation. Now एक और चीज ध्यान से सुनिए. Since there is a carbocation formation, यानी ऐसा कुछ positive charge type कुछ बना है. So this reaction is favored. This reaction is favored in polar protic solvent. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये रिएक्शन फेवर होता है, यानी वाटर में ये रिएक्शन फेवर होता है, अल्कोहल में रिएक्शन फेवर होता है, नॉर्मल जो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है उस तरीके से ये फेवर करता है, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट. ओके, so now let us just bifurcate this SN1 and SN2. पहला SN1 में क्या है? It is 2-step reaction.
and it is Sankalp. One step. It is one step reaction. Number 2, carbocation intermediate is formed. Satyam, in SN2, Transition state form. pentavalent state is formed. Number 3, anyone? It is Reaction proceed in polar protection and Electrolytic unimolecular. solution. It is unimolecular nucleophilic substitution. It is bimolecular. bimolecular nucleophilic substitution reaction. Okay. Third, मैम ये SN1 आइसोलेटेड है मैम और SN2 आइसोलेटेड नहीं है, वो कार्बोकैटायन में हो गया, वो इंटरमीडिएट से होते हैं। तो मैम SN1 का रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है, SN2 का रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट की भी बात यहाँ नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज अगेन क्या कहते हैं आपका MSN1 polar protic है and SN2 aprotic. हाँ, और मैम रिटेंशन होता है SN1 में और SN2 में इन्वर्जन होता है। वेरी गुड। इधर आपका रिटेंशन नहीं होता, रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म और यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज हम सब बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मैकेनिज्म और इससे हाँ वो ये फर्स्ट ऑर्डर है। ये मैंने लिखा ना यूनिमोलिकुलर, इसका मतलब ही यहाँ हो गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, बाइमोलिकुलर है यानी कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है क्लास? मैम SN1 स्लो स्टेप रिएक्शन है और मैम SN2 में फर्स्ट नहीं, मैम स्टेरिक SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस से मैम रेट डिक्रीज होती है। हाँ मैम SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस से रेट डिक्रीज होती है और SN1 में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रेट डिक्रीज होती है। वेरी गुड, दैट मीन्स बहुत अच्छे रोहन। दैट मीन्स व्हाट? SN1 में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन होता है, इस तरह से रेट फॉलो होता है। ओके क्लास? Yes ma'am. टर्शरी, सेकेंडरी, Yes, ma'am. प्राइमरी, बट SN2 में Primary, secondary and tertiary. primary, secondary and tertiary. Why? Answer has been given by Rohan. In SN1 there is a steric hindrance, so reaction will be, because steric क्यों होता है? क्योंकि जो स्लो स्टेप दोनों में है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बता रही हूँ आपको, दोनों में स्लो स्टेप है, बट यहाँ पे जो मतलब जो रिएक्शन है उसमें स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट है SN1 में, और SN2 में स्लो स्टेप पे 2 रिएक्टेंट है। इसीलिए जब 2 रिएक्टेंट है तो बाइमोलिकुलर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, और एक रिएक्टेंट है तो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। क्लास, इज इट क्लियर? ये डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? बोलिए। Yes ma'am. और जैसा बोला स्टीयरिक हिंड्रेंस है, तो यस, जब स्लो स्टेप में ही आपका रिएक्शन होगा तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो जो है आपका स्लो स्टेप में अगर रिएक्शन हो रही है, और अगर न्यूक्लियोफाइल स्लो स्टेप में ही अटैक कर रहा है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन फॉलो होगा। ओके, ये 5th हो गया। 6th में डिटेल में मैं आप ये पढ़िएगा, मैं आपको ये
पूरे वीक के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, आपको समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि दिस वाज SN1 ना, SN1 में इट इज, मुझे भी आप ठीक करेंगे, मुझे मालूम है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके, और दिस इज पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, फाइन। रिएक्शंस SN1 पे प्रेजेंटेशन कौन बना के आएगा बहुत अच्छे तरीके से, मुझे नाम लिखवा देना। SN2 मैकेनिज्म पे कौन बना के लाएगा? मैम मैं और- SN2 में बनाऊंगा। और जो भी बनाएगा, जो SN1 बनाएगा या SN2 बनाएगा, वो SN1 और SN2 को कंपेयर जरूर करेगा। एंड आई टोल्ड यू, ये हमने लास्ट बार टाइम भी किया था, आपने कुछ ना कुछ आपने सबने लेना ही है और करना ही है। फाइन, आशीष हैज रेज्ड हैंड, दैट मींस ही विल डू SN1। ठीक है आशीष, या कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो मैम, SN1 में। हाँ, और लेट मी टेल यू प्लीज, ये एक पूरा मतलब 2-3 स्लाइड आप प्लीज पोलर और प्रोटिक, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आई वाज वेरी डिप्रेस्ड, बट व्हेन यू प्रेजेंटेड योर प्रेजेंटेशन देन आई वाज इम्प्रेस्ड। नहीं, आप, ये बैच भी अच्छा है और अच्छा निकल जाएगा। सो आप एक्सप्लेन करेंगे कि, और देखती हूँ कि कौन कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्यों SN1 फेवर करता है एंड पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 क्यों फेवर करता है। और जब आप ये पढ़ेंगे तो मुझे मालूम है, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, देन यू विल एक्सप्लेन व्हाट इज ए प्रोटिक, बिकॉज मुझे अभी तक वो एग्जांपल नहीं आया जो मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप क्लास के एकदम बाद चेक करें, ठीक है, कि ए प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन से बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। फाइन, सो ये आप मतलब करिएगा। इसके बाद मैं एक लास्ट चीज आपको बता के छोड़ूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं करवाती हूँ, ओके, जितना मैम करा। एक रेट ऑफ रिएक्शन मैम। वाला है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन कर दिया ना मैम इस फिफ्थ स्टेप को मैम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना मैम, क्योंकि इसमें कार्बोकेटन बनता है मैम, और ट्रसरी कार्बोकेटन ज्यादा स्टेबल होता है मैम। बहुत अच्छी, मैंने इसलिए जान के वो चीजें नहीं बताई आपको, क्योंकि रेट ऑफ Yes, ma'am. Due to plus I effect. प्राइमरी, हाँ, टर्शरी जो कार्बोकेटाइन है दैट इज मोस्ट स्टेबल, एंड सिंस देयर इज अ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, ओके, सो इस वजह से आपका जो है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी है। हो सकता है मैंने इसमें कुछ छोड़ा हो, लेकिन मैंने आपको ना एक बेस बताया। देखिए, बेसिक जो चीज है ना, ये आपको एकदम ध्यान में आनी चाहिए, चाहे जो भी हो, कि RX MU ने रिएक्ट किया तो एक तो ये बना, ठीक है, ज्यादा नहीं, मतलब वो करना है, एक तो ये बना, ये, ओके। अब ये पेंटावेलेंट क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये ऐसे है, ओके, एक तो ये बना और यही स्लो स्टेप है, ओके। तो ये जो रेट है ये किस पे डिपेंड हुआ, RX और MU पे, ये आपने ध्यान रखना, इसीलिए इसको हम कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर एंड सेकेंड ऑर्डर। फाइन, अब कुछ तो ऐसा होगा कि ये जो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बना है और इस तरह का कुछ बना है जिसको कि पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व करता हो, ए प्रोटिक सॉल्वेंट रादर देन प्रोटिक। हो सकता है कि प्रोटिक सॉल्वेंट इसमें कुछ डिस्टर्बेंस करता हो, ऐसा मैं हिंट दे रही हूँ, ओके। इसके बाद हमने ये किया कि RX जो है ना, न्यूक्लियोफाइल इससे पहले कि अटैक करे, RX जो है पहले कार्बोकेटाइन बन जाता है। अब देखिए, अगर प्राइमरी है, ओके, मिथाइल है, अगर आपके पास मिथाइल हैलाइड है, तो मिथाइल हैलाइड का कार्बोकेटाइन स्टेबल तो नहीं होगा ना, बनने के चांसेस है स्टेबल नहीं होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉलो ही नहीं करेगी उससे पहले, क्योंकि हम न्यूक्लियोफाइल तो डालेंगे ही ना। तो जब हम न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं तो ये यहाँ पे आपका जो है ये SN2 जाएगा, ओके, यानी कि ये आपका रिएक्शन SN2 फॉलो करेगा। लेकिन अगर आपका ये है, अभी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, स्टीरियोकेमिस्ट्री की वजह से मैंने उस तरह का एग्जांपल लिया था। सपोज आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है और आपके पास पॉसिबिलिटी है कि SN1 जाए कि SN2 जाए, ठीक है। जब SN2 जाना है तो आपको पता है ना, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है क्लास, Yes, ma'am. पहले ही स्टेप में, स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले ही कार्बोकेटाइन बन जाएगा, बनेगा कि नहीं,
यस मैम, हिंड्रेंस Yes, ma'am. ज्यादा है। यस, तो उससे पहले ही कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और जब कार्बोकेटाइन बन गया और तब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ओके, बस इतनी सी बात है। पहले इतना बात समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। Yes, SN1 ma'am. SN2 mechanism, why SN1 is unimolecular, why SN2 is bimolecular, और इस तरह से क्यों होता है। एक और चीज जो कंफ्यूज करेंगे आपको इंटरव्यूज में, अगर मैं इसका K इक्विलिब्रियम लिखती हूँ, सपोज दिस इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, अगर मुझे K इक्विलिब्रियम लिखना है तो कैसे लिखूंगी? एनीवन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए आपको कहा है, कैसे लिखेंगे? Concentrator, sum of product upon concentration of reactant. Who spoke this? Akshay. Okay, Akshay. Okay, that means you are also there in the class. X minus divided by, okay, Abdul ने अभी join किया है, fine, divided by मैम CH3, मैं लेफ्ट हो गया था फिर जेनो। no issues, okay, NU. So ये बहुत अच्छा बोला इसने, अक्षय ने, कि concentration of product divided by concentration of reactant, ये K इक्विलिब्रियम। लेकिन हम जब रेट की बात करते हैं, रेट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। Concentration of reactant, ma'am. वेरी गुड। देखिए, ये आपको कंफ्यूज करेंगे इंटरव्यूज में, और आपके जो MCQ आता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में, तो कैपिटल Q और K और स्मॉल k में क्या डिफरेंस है, ये पूछा जाएगा आपसे। क्लास इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, कि ये जो कैपिटल K है और स्मॉल k में क्या डिफरेंस है, और रेट कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि इसको देख के आप क्या कहोगे। देखिए, इस रिएक्शन को देख के, एक मिनट, अभी मैंने वो रिएक्शन लिखी नहीं है, एक मिनट, अगर आप ये रिएक्शन देखें, अगर मैंने ऐसे लिखा, इस तरह से लिखा, और मैंने ये लिखा, अब इसका K इक्विलिब्रियम लिखने बोलूंगी तो क्या होगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस यस होगा कि मैम। नहीं, है ना? No, ma'am. K इक्विलिब्रियम, ये K इक्विलिब्रियम है। Yes, sir. बट अगर मैं K काइनेटिक्स बोलूं तो भी कई बार बच्चे कंफ्यूज होके ये देख के बोलते हैं कि बाइमोलिकुलर है, लेकिन आपने, यूनिमोलिकुलर है। यस, क्योंकि K जो कांस्टेंट है वो आपका सिर्फ ये है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नाउ वन लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। आपको मैंने SN1 बता दिया, SN2 बता दिया, मैकेनिज्म बता दिया, उसके सारे क्या प्रॉज एंड कॉन्स बता दिए। अब मैं आपको कंफ्यूज करने वाली हूँ, ओके? क्योंकि जो वो कंफ्यूजन है वही आपके एग्जाम में भी आता है, और वो भी एक तरह का रिएक्शन मैकेनिज्म है, जिसको कि अवार्ड भी मिला था। दिख नहीं रही है, तो मैं पहले वो एग्जाम्पल ही लिख देती आपके सामने। Okay, no issues. We have RX, alkyl halide, fine.
एल्काइल हैलाइड रिएक्शन में जाने से पहले हमें पता है बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट इट गेट्स आयोनाइज्ड एंड इट इज इन आयोनाइज्ड फॉर्म भी कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, ये बनेगा. ओके, नाउ दिस इज नोन एज intimate ion pair. Can I move further, class? Yes, ma'am. Intimate ion pair. प्रिया, आप क्लास में हो? Yes, ma'am. Intimate ion pair. Okay, now this is formed, it's full carbocation. Sorry, so sorry. Sorry. Solvent is added. Dissolve करेंगे पहले. आपके पास एक कंपाउंड है, वो एल्काइल हैलाइड है. You will add solvent, then you will get this is known as solvent separated pair. Class, please listen to me carefully. Okay, now this is intimate ion pair. सॉल्वेंट हमने ऐड किया रिएक्शन को आगे ले जाने के लिए. दिस इज सॉल्वेंट सेपरेटेड पेयर. एंड नेक्स्ट you get a carbocation which is known as free ions. Okay, this is free ions. Okay, and when you get a carbocation, then we all know which we have studied. When nucleophile is being added, you get RNU, okay, which is a racemic mixture. Why we get a racemic mixture? Because carbocation is planar in nature. Class, is it clear? Carbocation is planar in nature. Okay, and we get a racemic mixture. Now, आप ध्यान से सोचिएगा, हमने RX लिया, इसमें हमने हमारा इंटीमेट आयन पेयर बना, फिर हमने सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर बना. ये सब एक ही साथ हो रहा है. ओके, और यहीं पे हमने हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल भी किसी ना किसी में डिसॉल्व होगा. KSH हो सकता है, KSH. Okay, it is a good nucleophile. वाटर हो सकता है, वाटर ऑल्सो एक्ट्स एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल. ओके, तब क्या होता है, NaOH हो सकता है. ओके, एकदम डाइल्यूट माइल्ड NaOH. ओके, तो जहां पर कि बीटा हाइड्रोजन नहीं है RX में, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह फिर काम करेगा. सो ये हमने क्या किया है, यहाँ पर ही इसी सिस्टम में ये सारा हो रहा है, लेकिन हमने न्यूक्लियोफाइल भी तो ऐड किया. सुन रहे हैं आप क्लास? मैम फिर हाँ, क्या हो रहा है? ओके, न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है ना सिस्टम में. कोई ये तो जरूरी नहीं है कि हमने यही ऐड किया, ये तो हम शो कर रहे हैं. सिस्टम में हमने, ध्यान से सुनिए, हमने एल्काइल हैलाइड लिया, इसमें वाटर डाला या डिसॉल्व किया इसको. ओके, जिस भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है इसको डिसॉल्व किया, एंड फिर हमने इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड किया. अब न्यूक्लियोफाइल इस स्टेज पे अटैक करेगा कि इस स्टेज पे अटैक करेगी तो हमें नहीं पता, ये तो हमें प्रोडक्ट देख के ही पता चलेगा.
आपको बात समझ में आ रही है क्लास? नहीं आई समझ में, मुझे लग रहा है। सपोज कीजिए कि अगर ये नॉर्मल रिएक्शन जाता और न्यूक्लियोफाइल इसी स्टेप पे रिएक्ट करता तो प्रोडक्ट में रेसिमिक मिक्सचर आता। Yes, ma'am. ओके आशीष, रेसिमिक Yes, ma'am. मिक्सचर आता तो ये रिएक्शन क्या थी? SN1 थी ना, थी कि नहीं? जी मैम। ओके Yes, ma'am. लेकिन अगर रेसिमिक मिक्सचर ना मिलके, ध्यान से सुनना, अगर रेसिमिक मिक्सचर ना मिलके 70% इन्वर्जन आए एंड 30%, 70% इन्वर्जन आए और 30% रिटेंशन आए, इसका क्या मतलब है? partial SN2 mechanism से desalination. जा रहा है। हाँ, SN2 mechanism से जा रहा है। एसन मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम हेलो मैम। Okay, I lost the internet connection. Am I audible? Yes, ma'am. हाँ, तो ओके, सो देखिए SN2 में कंप्लीट इन्वर्जन होगी और SN1 में रेसिमिक होगा, लेकिन ये तो कुछ और ही हो गया कि प्रोडक्ट में अगर आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा, ओके, आपको एक रिएक्शन दी जाएगी कि पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इज रिएक्टिंग एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, एक्सप्लेन द कोर्स ऑफ रिएक्शन। आपको मेरी बात पहले समझ में आई? फिर से बोल रही हूं मैं, आपको एक रिएक्शन दी जाएगी जिसका रिएक्टेंट भी बताएंगे, प्रोडक्ट भी बताएंगे और आपके उसके प्रोडक्ट के परसेंटेज भी बताएंगे। उस परसेंटेज के बेसिस पे आपको बताना है कि विच कोर्स ऑफ रिएक्शन इट फॉलोज एंड व्हाई। ठीक है? वो तो सिंपल है। हाँ, सिंपल कौन बोला? कौन बोला सिंपल है? हु? आई कैंट सी, मैं आधा ही देख पा रही हूँ, नाम बोलिए। मैम अनुभव 59। हाँ, तो अनुभव एक्सप्लेन करो फिर, अगर सिंपल है तो। नहीं, आपने बोला ना परसेंटेज बताया जाएगा, तो मैम परसेंटेज के बेस पे बता सकते हैं कि S1 जाएगा SN2। हाँ, तो अगर यहाँ पे 30% रिटेंशन है और 70% इन्वर्जन है तो ये SN1 गया, SN2 गया, कह सकते हैं ऐसा? आशीष? SN2 यस मैम, इन्वर्जन ज्यादा जा रहा है तो मैम SN2 होएगा ना। बेटा नहीं, इसको पढ़ना अभी। आशीष? SN1 में भी कुछ इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट होंगे।
सत्यम ने बोला SN1 में भी इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट होंगे. ओके ओके प्रबल. यस मैम. हाँ, any other comment? मैम SN1 ही होगा. SN2 में तो रिटेंशन जल्दी होता नहीं ना, इन्वर्जन होता है कंप्लीट उसमें. ठीक है, तो लेकिन यहाँ तो मोर परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन हो रहा है, तो मैम परसेंटेज के हिसाब से बता सकते हैं कि कौन सा SN1 है कौन सा SN2? जब परसेंटेज बता दिया कि इस प्रोडक्ट में 30% रिटेंशन है और 70% इन्वर्जन है, तो इसका ये मतलब अब मेरे को पूरी क्लास से आंसर नहीं मिल रहा. SN1 है या SN2 है? SN1 होना चाहिए. तो SN1 पार्शियल डेसिमाइजेशन हो जाएगा ना तो केस. पार्शियल रेसिमाइजेशन हो जाएगा. यस मैम. हाँ, वो ठीक है, पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है ना. यस मैम. ये देखिए क्या है कि ये 30% रिटेंशन बोलो या फिर, हाँ ये रिटेंशन तो नहीं, 30% रिटेंशन बोलो या फिर ऐसे बोलो कि आपका मोर अमाउंट ऑफ इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्जर्व. आप बात को समझे? तो क्वेश्चन आता है व्हाई, कि इफ द रिएक्शन, अब लिखो रिएक्शन, इफ लिखिए ये, इफ द कोर्स ऑफ रिएक्शन followed is probably SN1 mechanism, probably via SN1 mechanism, then एक बार फिर से मैम. if the course of reaction, if the course of reaction follows via SN1 mechanism, then in few reactions or in few examples, more percentage of inverted product is formed along with racemic mixture. Explain. अब ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रही हूँ ये एक्सप्लेन ही कर रही हूँ, मैंने जो बोला है स्टेटमेंट को. ये रिएक्शन है, इंटीमेट आयन पेयर और सॉल्वेंट सेपरेटेड पेयर जब बना हुआ है, उस टाइम पे इस स्थिति में अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है बिकॉज रिएक्शन में डला हुआ है, तो बिफोर द आयोनाइजेशन, द कंप्लीट आयोनाइजेशन, इफ द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, then more percentage of inverted product can be expected. Class, are you getting? Yes ma'am. बात समझ में आई? ये आपका देखिए, Yes ma'am. आपको MSc में तक आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है? अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो बेस आप यहीं से लेके जाओगे. ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री आयन या बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, देयर आर टू स्टेजेस. वन इज इंटीमेट आयन पेयर and another is solvent separated ion pair. If at this particular stage nucleophile attacks, then we know it will attack from the back side. वहीं से करेगा attack. Yes ma'am. ठीक है? Then in these particular reaction, there is a more amount of inverted product is observed along with the racemic mixture. Fine. Class, is it clear? Yes ma'am. Yes ma'am. देखिए ये मैंने रिटेंशन लिखा है ना 70 और 30, इसका ये मतलब हुआ, ध्यान से देखो कि इसका 30 और ये 30 ले लेते हैं, यानी कि 30% जो है रेसिमिक मिला है, इसका भी तो 30 ले लेंगे ना, इन्वर्जन का 30 और ये इसका 30, तो ये ले लेंगे, यानी कि रेस्ट जो है वो इन्वर्जन मिला है आपको. ठीक है, तो तब आप एक्सप्लेन करोगे कि इट फॉलोज वाया, लिख लीजिए जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी,
उस स्टेटमेंट के साथ आप ये एक्सप्लेनेशन दोगे, मतलब इस तरह से आप बनाओगे। एंड दिस इज नथिंग बट, लिखिए, इट इज अ इंटीमेट आयन पेयर मैकेनिज्म। इट इज नाइदर SN1, it is neither SN2. SNI we have not discussed, we will discuss in the next class. Okay, so it follows, the reaction follows intimate ion pair mechanism. Intimate ion pair mechanism. Okay, बहुत हायर जो बुक्स होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कैरी एंड सैंडवर्क, हमने MSc में देखी थी, उसको पढ़ी थी, उसमें और ज्यादा डिटेल में ये सारा कुछ दिया हुआ है। उतने डिटेल में आपको एंट्रेंस के लिए भी जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल लाइक आपका जो है दिस विल कवर विच आई एम कवरिंग, और इसके साथ आपके जो क्वेश्चंस होंगे, और आपको जो मैंने 2-3 बुक्स बताई हैं, मॉरिसन बॉयड, सोलोमन्स। यस मैम, इंटीमेट आयन पेयर मैकेनिज्म और SNI सेम ही होता है क्या? SNI बिल्कुल सेम नहीं होता, SNI इज वेरी डिफरेंट। तभी तो मैं आपको जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप प्लीज आप नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ के आइएगा। ओके, सो दिस इज SNI इज वेरी डिफरेंट। ओके, सो दिस इज इंटीमेट आयन पेयर मैकेनिज्म एंड दिस इज सॉल्वेंट सेपरेटेड। ये इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, एंड इट इज नथिंग बट इट इज इंटीमेट आयन पेयर मैकेनिज्म। ये फाइन। तो मैं अब यहीं पर जो है स्टॉप प्रेजेंटिंग से पहले मैम वेट बेटा, यस